अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एरिया कहां है, क्षेत्र कहां था? यूरोप था, एरिया था यूरोप। देखिएगा मैं इसी से कितने पॉइंट निकालूंगा, कितनी चीजें निकलेंगी। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि किसी एक पॉइंट से कितनी चीजें निकलती हैं। क्योंकि देखो, आईआर पर्टिकुलर एक एरिया नहीं है। ये मत समझिएगा कि आईआर सिर्फ एक एरिया है। आईआर में आपका पॉलिटिकल इश्यूज भी आएगा, सोशल इश्यूज भी आएगा, इकोनॉमिकल इश्यूज भी आएगा, साइंटिफिक इश्यूज भी आएगा, कल्चरल इश्यूज भी आएगा, सब आते हैं। जैसे आईआर का मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंध। आईआर का मतलब क्या है? अंतरराष्ट्रीय संबंध है ना। संबंध कितने प्रकार का होता है? दो व्यक्तियों के बीच संबंध कितने प्रकार का होता है? कई टाइप के हो सकते। इस संबंध वैचारिक भी होगा, संबंध शारीरिक भी होगा, संबंध आर्थिक भी होगा, शारीरिक मानसिक भी होगा, बौद्धिक भी होगा, कल्चरल होगा कि नहीं? तो पर्टिकुलर एक एरिया पर क्यों आप एनालाइज करेंगे? इसीलिए मैंने उस दिन बताया था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशन नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दैट इज द पार्ट ऑफ क्या है? रिलेशन है। इसलिए थोड़ा सा यहीं पर कॉम्प्लिकेशन हो जाता है आईआर को लेकर, और ये कॉम्प्लिकेशन आप तभी दूर कर पाएंगे जब आप चीजों को पढ़ेंगे। ठीक, कल या परसों का एक पेपर था, पेपर में मैंने न्यूज पढ़ रहा था भारत बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में। ठीक है, वैसे हम आपको बता देंगे कि आज के न्यूज में सबसे अच्छा कौन सा है एडिटोरियल, उसको देख लीजिए। शायद हम रखे हैं उसको, एडिटोरियल को रखे हैं तो बता देंगे। अब अगर द्वितीय विश्व युद्ध का इंपैक्ट यूरोप पर पड़ता है, एरिया क्षेत्र कहां है? अरे जर्मनी, इटली, ये सब कहां है? यूरोप ही तो है। तो इस द्वितीय विश्व युद्ध का इंपैक्ट क्या होगा? औद्योगिकरण नष्ट हो जाएगा। ठीक, यानी मीन्स यूरोप की क्षमता का ह्रास। सुनना, यूरोप की क्षमता का क्या होगा? ह्रास होगा। कारण क्या है? औद्योगिकरण का नष्ट होना। ठीक, अब यूरोप की क्षमता का ह्रास होगा तब क्या होगा? ये एक रीजन, ये बाद में बताएंगे। इससे क्या होगा कि साम्राज्यवाद का अंत होगा और नए नए राज्यों का उदय होगा। क्लियर? एक पॉइंट तो ये निकल गया। अब दूसरा पॉइंट आइए, अगर औद्योगिकरण नष्ट हो रहा है, ठीक, तो यूरोप की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, कमजोर होगी। इसे दूर करने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है, और यहां पर तीन चीजें स्टेबल कर जाती है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, जो ये 1947 है, जो 1995 में डब्ल्यूटीओ में परिवर्तित हो गया। ठीक,
तीसरा पॉइंट, अब यूरोप के राष्ट्र उसी को सहायता देंगे जो इनके इस संकट की घड़ी में मदद करेगा। और इस संकट की घड़ी में अमेरिका ने मार्शल व ट्रूमैन योजना लाई। ठीक, अब इसके बाद फोर पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय राजनीति वास्तव में अंतरराष्ट्रीय हुई। इसके पूर्व इसका क्षेत्र केवल यूरोप तक था। वर्चस्व या लड़ाई का क्षेत्र कहां तक चल रहा था? केवल यूरोप तक था। अब वर्चस्व या लड़ाई का क्षेत्र यूरोप से हटकर संपूर्ण विश्व में फैल गया। तो एक्चुअली द नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैज बीन चेंज, है ना? एक्चुअली द नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैज बीन चेंज। वास्तव में अंतरराष्ट्रीय राजनीति हुई। इसका मतलब कि आज हमारे पास जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है 55 + 24 = कितना? 79। बस 8 दशक पुराना है। अरे भाई 1945 से 2055 साल हो गया, 24 साल ये हो गया, 79 यानी 8 दशक पुराना आपके पास इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है कि नहीं? ठीक, अब मार्शल और ट्रूमैन योजना लेके आता है। ठीक, और सुरक्षा के लिए अमेरिका क्या लेकर आया? सैनिक संगठन। तो इसके काउंटर में सोवियत संघ क्या लेकर आता है? वार्सा। नाम सुना है वार्सा पैक्ट का? समझ हो कि नहीं? तो एक बार तबस्सुम कही हमसे कि दिमाग में कौन सी किताब खुली है ये नहीं पता, लेकिन आईआर में कई किताब और कई पन्ने खुले हैं। समझे कि नहीं? एक समझे कि नहीं? एक अर्थव्यवस्था का पन्ना खुला है, एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पन्ना खुला है, एक क्या कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस का खुला है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक, अब इसका मतलब तो साफ हो गया, इसका मतलब साफ हो गया कि यूरोप के राष्ट्र, ठीक, यूरोप के आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। ठीक, यूरोप की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। तो अब एक पॉइंट और, अब यूरोप के राष्ट्र तो क्या करेंगे? यहां पर दोनों महाशक्तियां अपने प्रभुत्व का केंद्र यूरोप बनाएंगी, यूरोप को बनाएंगी। ये हो गया आपका परंपरागत शीत युद्ध। ठीक, लेकिन 1978 में प्रभुत्व का केंद्र यूरोप से हस्तांतरित होता है और कहां आ गया? दक्षिण एशिया, साउथ एशिया। और दक्षिण एशिया का मतलब कि यूएसएसआर सैनिक का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। ठीक, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप, क्लियर? इसे कहा गया, समझ भाई,
सिर्फ एक पॉइंट उठाया गया और इस एक पॉइंट से कितने डायमेंशन क्लियर होते चले गए। एक पॉइंट मैंने उठाया केवल, समझ रहे हो ना, और एक पॉइंट जब उठाया तो कितने डायमेंशन उठते चले गए। सोवियत संघ के सैनिक अफगानिस्तान में आ जाते हैं, इसलिए आ जाते हैं कि अफगानिस्तान में आएंगे तो अफगानिस्तान के पड़ोस में क्या है, ये अफगानिस्तान ये है, इसके पड़ोस में क्या है, गल्फ कंट्री है। और गल्फ कंट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पर जिसका नियंत्रण होगा वही विश्व पर राज करेगा, क्योंकि ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है। आईआर का कॉम्प्लिकेशन इतना ही है कि सब जुड़ता है इसमें। एक क्वेश्चन आया जाए, वर्तमान संदर्भ में अमेरिका और चीन और रूस के बीच जो प्रतिस्पर्धा यूक्रेन को लेकर हो रहा है, क्या इससे यह कहा जा सकता है कि विश्व शीत युद्ध के पुनः दरवाजे पर आ रहा है। बाजार का मतलब वेपन्स बेचना। अब सुनो एक कहानी बताता हूं तुमको, सुन के आश्चर्य होगा। सोवियत रूस अपनी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए भारत को वेपन्स बेचना शुरू किया। ठीक, भारत चाहता था कि रूस वेपन्स दे और उस वेपन्स को किसी और को न दे। भारत भाई, अगर हम MiG-29 ले रहे हैं तो हम चाहेंगे ना कि दूसरे को न रहे, क्योंकि हाँ, तो ये चीज सही थी और रूस भारत को बेचने के लिए इंटरेस्टेड था। लेकिन जब भारत अमेरिका के साथ अपने सैन्य संबंधों को विकसित करने लगा तो भारत पर दबाव डालने के लिए रूस ने पाकिस्तान को वेपन्स बेचना शुरू किया। ठीक, अब सुनना थोड़ा सा। वेपन्स बेचने का मतलब कि रूस अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा। ठीक, भाई पैसा मिलेगा, सुदृढ़ हो। तो पाकिस्तान कहा कि मैं आपसे अस्त्र खरीदने के लिए अस्त्र खरीदूंगा, लेकिन पहले हमको कर्जा तो दे दीजिए। हाँ, रूस कर्जा दे तो मैं वेपन्स कर दूं। रूस कहता है कि जिस कर्जे से हम निकलना चाहते हैं फिर कर्जा क्यों दे आपको, उनको देने से मना कर दिया। समझ रहे हो? तो यहां पर पर्टिकुलर कोई एक एरिया पर नहीं चलना है, एक डायमेंशन को नहीं लेकर चलना है। आपका डायमेंशन हमेशा कई डायमेंशन चलता है इसमें। देख रहे हैं, एक पक्ष उठाया गया और कितने डायमेंशन निकलते चले गए। किसी देश का विभाजन तो संयुक्त राष्ट्र या दूसरे राष्ट्र मान्यता दे देंगे, हो जाएगा डिवीजन। मान्यता का तुम मतलब क्या समझता है? रिकॉग्निशन इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। इसका मतलब कि एक राष्ट्र अगर दूसरे राष्ट्र को एक राज्य के रूप में मान्यता देता है तो सुनिएगा कभी कि ढाका इज ए न्यू कैपिटल ऑफ न्यू कैपिटल। इतना सेंटेंस बोलता है। एक मिनट, तुम लोग को एक सिचुएशन सुना।